वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ रेस मिस्टर अब्बासी। आज का टॉपिक है द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम भी कह सकते हैं। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम में है लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इक्वल्स लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a। ये नंबर्स हैं, ये m और n क्या है, रियल नंबर्स हैं। तो हम इसको प्रूफ करेंगे। लिख लेते हैं कि लेट m n एंड a आर रियल नंबर्स। सच दैट a greater than 0 but a is not equal to 1, यानी a को 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये जो स्टेटमेंट ऊपर दिया हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस a इक्वल लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a। क्लियर। अब आप इसको, जो पहला नंबर है आपके पास लॉग ऑफ m, इसको आप x के बराबर सपोज कर लेते हैं। लेट लॉग ऑफ m टू द बेस a इक्वल x। तो m इक्वल, ये जो बेस है वो यहाँ आ जाएगा, x जो है इसकी पावर बन जाएगा, a की पावर x। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। इसी तरह से एंड लॉग ऑफ n टू अ बेस a इक्वल y सपोज कर लेते हैं, और इसको भी आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो n किसके बराबर होगा, बेस को आप यहाँ रख लेंगे और y जो है वो a की पावर बन जाएगा, यानी a की पावर y। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक है, अब आप इसको इक्वेशन 1 को और 2 को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या आता है, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 क्या है, m इक्वल्स a पावर x, और इक्वेशन 2 क्या है, n इक्वल्स a पावर y। m और n को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, m इंटू एन इक्वल्स a पावर x और a पावर y इंटू a पावर y। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें बेसिस सेम है, यहाँ पर पावर्स यहाँ पे क्या आ जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो रूल्स ऑफ इंडाइसिस में आपने पढ़ा था। तो बेस को हम एक दफ़ा लिख लेंगे और इनकी पावर्स को प्लस कर लेते हैं, m n। क्लियर। ये आ जाएगा रूल्स ऑफ इंडाइसिस, रूल्स ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, ये क्या आएगी, एक्सपोनेंट फॉर्म। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको आप कन्वर्ट कर लें तो किस तरह से लिखेंगे इसको हम, लॉग ऑफ m n टू अ बेस a इक्वल x प्लस y। ये क्या आ गई, लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है, लॉगरिथमिक फॉर्म। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, तो अब आप देखें x की जो हमने सबसे पहले जो वैल्यू सपोज की थी वो क्या थी, x जो था वो लॉग ऑफ m टू अ बेस a। तो ये आ जाएगा, इसकी जगह x की जगह पर रखेंगे लॉग ऑफ m टू अ बेस a प्लस, ये वाला प्लस, और y की वैल्यू आपने क्या सपोज की थी, y इक्वल्स लॉग ऑफ n टू अ बेस a। तो आप y की जगह पे लिखेंगे लॉग ऑफ
एन टू अ बेस ए, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, लॉग ऑफ ए एम इंटू एन। तो ये आपने फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम को प्रूव कर दिया। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे हैज़ प्रूव्ड। अब हम सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम प्रूफ करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम कहता है कि द लॉगरिथम ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स इज द डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम्स। प्रूफ में आप सबसे पहले आप लेट कर लें, लेट एम एन एंड ए आर रियल numbers such that a greater than 0 but a is not equal to 1। क्लियर? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि log ऑफ m अपॉन n ये क्वोशिएंट फॉर्म है, m और n दोनों रियल नंबर है, और इसका बेस क्या है, लॉग का a है। किसके बराबर आ रही है, log ऑफ m टू अ बेस a माइनस log ऑफ n टू अ बेस a, यानी इन नंबर्स का डिफरेंस के बराबर है। ठीक है, इसको आप फर्ज कर लेते हैं कि ये x है और ये y है। लेट log ऑफ m टू अ बेस a इक्वल x, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, m इक्वल्स a पावर x, ये बेस a यहाँ पे बेस बन जाएगी राइट हैंड साइड पे, और x जो है इसका एक्सपोनेंट होगा। ठीक है, इक्वेशन 1, इसको आप लेट करें, log ऑफ n टू अ बेस a इक्वल y, इसको भी आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें, n इक्वल्स a पावर y। इक्वेशन 2 क्लियर? अब आप इसको डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करें। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। क्लियर? तो m अपॉन n इक्वल्स a पावर x अपॉन a पावर y। तो ये जो a की पावर y आपको नीचे नज़र आ रहा है, इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, a पावर x इंटू a पावर माइनस y। अब बेसिस सेम है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, a पावर x माइनस y m अपॉन n। क्लियर? तो अब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log ऑफ m अपॉन n टू अ बेस, ये वाला बेस यहाँ आ जाएगा, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, अब आप क्या करें, x की वैल्यू क्या आपने सपोज की थी, x जो था वो log ऑफ m टू अ बेस a यहाँ पे रखेंगे, और y की वैल्यू क्या सपोज की, ये वाली y की वैल्यू यहाँ आपने सपोज की थी y इक्वल्स log ऑफ n टू अ बेस a। ये दोनों x और y की वैल्यूज आप यहाँ और यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ m अपॉन n टू अ बेस a इक्वल x की वैल्यू log ऑफ m टू अ बेस a माइनस log ऑफ n टू अ बेस a। यहाँ पे ये आप लिखेंगे हैज़ प्रूव्ड। ठीक है जनाब,
अब हम इसके थर्ड लॉ पर आएंगे, जिसका स्टेटमेंट है कि द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज टू अ पावर n इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सपोनेंट n एंड द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। log ऑफ m रेज टू द पावर n टू अ बेस a इक्वल n इंटू log ऑफ m टू अ बेस a। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रूफ लेट m n and a are real number such that a greater than 0 and a is not equal to 1। ठीक है जनाब। तो हम इसको फर्ज कर लेते हैं log ऑफ m टू अ बेस a को x सपोज कर लेते हैं। ठीक है, लेट log ऑफ m टू अ बेस a इक्वल x। अब इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगी एक्सपोनेंट फॉर्म m इक्वल्स a पावर x। ठीक है, अब दोनों तरफ आप क्या करें, पावर n ले लें, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें m की पावर n है। तो यहाँ m की पावर n लेने के लिए दोनों तरफ पावर n लेंगे, टेकिंग पावर n on both sides। m पावर n और a पावर x, इसके ऊपर भी पावर n आपने लिख ली। अब पावर ऑफ अ पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा a पावर n इंटू एक्स, m पावर n। क्लियर, ये पावर ऑफ पावर रूल लगा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से लिखेंगे, it is the exponential form which can be written in logarithmic form as। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या आ जाएगी भाई, log ऑफ m पावर n टू अ बेस a इक्वल n x। ये बेस जो है वो log का बेस बन जाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। क्लियर, तो x की जो वैल्यू आपने सपोज की थी स्टार्ट में, x इसके बराबर सपोज किया था log ऑफ m टू अ बेस a, ये वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। ये आ जाएगा आपके पास n log ऑफ m टू अ बेस a, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, log ऑफ m पावर n टू अ बेस a। तो आप देखें ये आपका प्रूव हो जाता है। यहाँ पे लॉग आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गई बात।
अब हम लॉग का फोर्थ लॉ प्रूफ करेंगे। फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। ये क्या रहता है? चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। ये कुछ इस तरह से है कि log ऑफ n टू अ बेस a इक्वल्स log ऑफ n टू अ बेस b log ऑफ a टू अ बेस b। यहाँ बेस a था, इसको हमने चेंज कर दिया b से। ठीक है, तो ये हम प्रूफ करेंगे यहाँ पर। टू प्रूफ तो प्रूफ में आप लिखें लेट a n and b are real numbers such that a greater than 0 but a is not equal to 1। तो यहाँ आप जो है वो log ऑफ n टू अ बेस a को x सपोज कर लें। लेट log ऑफ n टू अ बेस a इक्वल x। अब आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो n इक्वल्स बेस यहाँ पर आ जाएगी राइट साइड पे, और जो x है इसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, ये इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म आ गई। अब आप दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग लॉग ऑन बोथ sides to the base b we have making a log of n to a base b equal log of a पावर x टू अ बेस b। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट है a की, x जो एक्सपोनेंट है वो लॉग से पहले आ जाता है। ये लॉग्स की प्रॉपर्टीज़ में आता है ना, ये लिखेंगे x पहले आ जाएगा, log ऑफ a टू अ बेस b। ठीक है, कि log ऑफ n टू अ बेस b। आप लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ऐसे लिख लिया, तो x की वैल्यू किस तरह आ जाएगी? ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये नीचे, इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा आगे। तो x किसके बराबर आ रहा है? x इक्वल्स log ऑफ n टू अ बेस b डिवाइड बाय log ऑफ a टू अ बेस b। ये जो x है इसकी वैल्यू आपने क्या सपोज की थी? x जो है वो log ऑफ n टू अ बेस a इसके बराबर है ना ये। तो x की वैल्यू आप ये वाली यहाँ रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ n टू अ बेस a इक्वल log ऑफ n टू अ बेस b और log ऑफ a टू अ बेस b। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारे चारों लॉज ऑफ लॉगरिथम्स हमने प्रूफ कर लिए। तो यहाँ पर बस मैं अपनी वीडियो का अख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।
तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।